इसकी लेंथ यानी सेंटर में होती है ना, सारी सुइयां सेंटर में होती है ना, तो सेंटर से कोने तक का इसका फासला जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि ये जो सुई है ये 2 घंटों में कितना फासला तय करेगी। 2 घंटों में फासले का मतलब है कि इसका सरकमफेरेंस 2 दफा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें सरकमफेरेंस मालूम करना है। सोल्यूशन, तो ये जो है हमें रेडियस दिया गया हुआ है, ये रेडियस है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। अब सॉल्यूशन में सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7। सरकमफेरेंस बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट के बदले में 1 आगे एक जीट है, एक 0 लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइड बाई 10। अब देखो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, और यहाँ से अभी बचा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21। 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। तो ये 22 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा ये 66 सेंटीमीटर आएगा। अब ये 1 घंटे में इसने इतना फासला तय किया, 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि 2 आवर्स में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 66 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे द मिनट हैंड विल कवर 132 सेंटीमीटर्स इन 2 आवर्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। कुछ नंबर 5 यहाँ दिखाओ यार, ये जरा बस सिर्फ दिखाओ, जस्ट एक दफ़ा पास दे। एक जो घोड़ा है उसको बांधा गया है, ये घोड़ा है समझो। ठीक है जी सर, इस घोड़े को बांधा गया है एक पोल से बना हुआ। ठीक है, और इस रोप की जो लंबाई है वो 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। Find the distance covered by the horse in 1 revolution। तो ये इस पोल के गिर्द एक चक्कर लगाएगा तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में इसने इस हॉर्स ने कितना फासला तय किया। दूसरा कहता है फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इफ हॉर्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 528 मीटर। बी में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मालूम करनी है इफ द हॉर्स कवर्स अ डिस्टेंस जो कितनी है 528 मीटर। अच्छा, तो सबसे पहले हम 1 रेवोल्यूशन मालूम करेंगे। तो 7 मीटर, ये इसका क्या है, ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का फासला, ये क्या है रेडियस। सॉल्यूशन ए, तो हमने इसका सरकमफेरेंस मालूम करना है। हमने इसका क्या मालूम करना है? सरकमफेरेंस। 1 रेवोल्यूशन is equal to the circular distance, यानी कि वो c के बराबर है। कितने के बराबर है? c के बराबर। अब हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई r के। सरकमफेरेंस बराबर है किसके? 2 पाई r के। तो सरकमफेरेंस बराबर है 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब देखो r हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। 7 मीटर। अब ये 7 और ये 7 आपके कैंसिल हो गए, तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 44 मीटर्स।
वन रेवोल्यूशन में ये 44 मीटर्स कवर करता है। द हॉर्स कवर 44 मीटर्स इन वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कितने मीटर्स कवर करता है? 44 कितने मीटर्स कवर करता है? 44 मीटर। अब हमें नंबर ऑफ टर्न, अब वो डिस्टेंस 528 मीटर्स का कवर करता है, तो उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने चक्कर पड़ेंगे? डिस्टेंस बराबर है 528 मीटर्स, तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मालूम करने हैं। तो आपको पता है कि एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में कितने मीटर कवर करता है? 44 मीटर। तो 528 मीटर कवर करने के लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाय 44। 528 डिवाइड बाय 44। अब आप करो 528 डिवाइडेड बाय 44। 44 1 जार 44 माइनस करो, यहाँ से क्या ला 12 में से 4 कम करो, कितना हो गया? 8। यहाँ से अब 8 44 से कम है, तो हम ऊपर वाला 8 भी लेकर आते हैं। 44 2 जार 88। तो इसके जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, अब इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस इज ए 528 meters, then the number of revolutions are 12। ये इसका आंसर है। ठीक है।